कोरोना पर लगाम लगाने के लिए एक्शन में सीएम योगी। आज बलिया और वाराणसी का दौरा करेंगे सीएम योगी। कोरोना से निपटने के साथ साथ मौजूदा हालातों को लेकर अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। सीएम योगी आजमगढ़ मंडल के 3 जिलों के अधिकारियों संग बैठक करेंगे। सीएम योगी सुबह 11 बजे बलिया के बसंतपुर पहुंचेंगे, जहां पर आजमगढ़ मंडलायुक्त बलिया मऊ के डीएम सीएमओ के साथ बैठक करेंगे, जिसमें आजमगढ़ मंडल के स्वास्थ्य अपर निदेशक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का पशु प्रेम किसी से छिपा नहीं है। जब भी सीएम योगी गोरखपुर में रहते हैं तो सीएम योगी गौशाला जाकर गौ सेवा करते हैं। योगी ने गौशाला जाकर गायों को गुड़ खिलाया। सीएम योगी जब भी गोरखपुर जाते हैं गौशाला का भ्रमण जरूर करते हैं। आज देश करगिल विजय दिवस मना रहा है। हर साल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन कारगिल युद्ध में शहादत देने वाले 527 सैनिकों को याद किया जाता है। बता दें कि इस साल भारत 21वां करगिल युद्ध मनाएगा। इस युद्ध में सैकड़ों भारतीय सैनिकों पाकिस्तान के साथ लड़ाई में शहीद हुए थे। साल 1999 में मई से जुलाई तक चलने वाला ये युद्ध जम्मू कश्मीर के करगिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर हुआ था। विजय दिवस पर भारतीय सेना ने कारगिल में शहीद वीर जवानों को याद करते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें भारतीय सेना के शौर्य गाथा को बताया गया है। आज करगिल दिवस पर दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस सहित तीनों सेना प्रमुखों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की और जवानों की शहादत को याद किया। बता दें कि करगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। 1999 में करगिल युद्ध हुआ, इसमें भारत की जीत हुई थी। 1999 में दुश्मन देश पाकिस्तान को धूल चटाकर हमारे वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। शहीदों की याद में प्रयागराज में सेंट आर्टिस्ट ने बालू के रेत पर सूरवीरों की तस्वीर बनाई और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। करगिल युद्ध में सरहद पर दुश्मनों को परास्त करने वाले बीएसएफ के जवान जयप्रकाश सिंह न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। दरअसल 2013 में 6 बीघा जमीन खरीदने को लेकर 3 साल के लिए जमीन का एग्रीमेंट कराया। पिछले 7 सालों में ना तो जमीन मिल सका और ना ही पैसा वापस हो सका। पीएम मोदी आज मन की बात करेंगे। मन की बात कार्यक्रम सुबह 11 बजे रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी विजय दिवस और कोरोना को लेकर बातचीत कर सकते हैं। कानपुर देहात में 9 दिन से अगवा शख्स का अब तक सुराग नहीं मिला है। अपहरणकर्ताओं ने अगवा युवक की रिहाई के लिए 28 जुलाई को 20 लाख की फिरौती मांगी थी। कानपुर शूटआउट में एक और वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें मनु 2 जुलाई की कहानी बता रही है। वीडियो में सीओ की हत्या पर मनु खुलासा कर रही है। शशिकांत की पत्नी मनु पांडे वायरल वीडियो में बता रही है कि कैसे सीओ की हत्या हुई थी। कानपुर में बढ़ते अपराध पर सीएम योगी सख्त है। कानपुर के एसएसपी पर गाज गिरी है। कानपुर के एसएसपी दिनेश पी का तबादला कर दिया गया। सीनियर अधिकारी के हवाले कानपुर और अयोध्या होगा। बड़े जिले अयोध्या, कानपुर में डीआईजी एसएसपी को पोस्ट किया गया। वहीं अलीगढ़ और चित्रकूट में डीआईजी नहीं आईजी तैनात होंगे। लखनऊ में 4000 माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेज की जांच होगी। अनामिका शुक्ला मामले के बाद दस्तावेज की जांच होगी। दस्तावेजों की जांच के लिए टीम गठित की गई है। 28 जुलाई से 4 अगस्त तक जांच चलेगी। राजकीय विद्यालय एडेड स्कूल के शिक्षकों की जांच के साथ साथ संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेज भी जांच किए जाएंगे। यूपी में कोरोना के आंकड़े 63,000 के पार हो चुके हैं। 24 घंटे में 2,984 नए केस सामने आए। लखनऊ में रिकॉर्ड 429 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। 5 जिलों में 100 से ज्यादा केस आने से प्रशासन से लेकर सरकार में चिंता बढ़ गई है।
लखनऊ में तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 529 नए केस सामने आए हैं। 3 पुलिसकर्मी भी कोरोना के शिकार हुए हैं। एक दिन में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। राजधानी में कोरोना के कुल 5,982 केस हैं, जिसमें कोरोना के 3,328 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना के 2,579 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं और कोरोना से अब तक 75 लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रयागराज में एसआरएन हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोविड L3 हॉस्पिटल से कोरोना मरीज लापता हो गया। शनिवार को परिजनों को मरीज की लापता होने की सूचना मिली। राजापुर इलाके का रहने वाला है ये लापता मरीज। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड में कोरोना बेकाबू हो गया है। शनिवार को कोरोना के 244 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमित की संख्या 5,961 है। अब तक कोरोना से 3,495 लोग ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में 2,365 कोरोना के एक्टिव केस है और कोरोना संक्रमण से अब तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है। एटा में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अलीगंज तहसील प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान जो लोग निर्देश का पालन नहीं कर रहे, उन पर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। कोरोना काल में काम करने के नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। बरेली के एसएसपी ऑफिस में आने वाले फरियादियों की फरियाद सीसीटीवी के माध्यम से सुनी जा रही है। कोरोना को देखते हुए जन सुनवाई के दौरान फरियादी अपनी फरियाद लेकर आता है। वो सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े होकर अपनी समस्या बताता है और अधिकारी फरियादियों की फरियाद सुनते हैं। देहरादून समेत 4 जिलों में रविवार को लॉकडाउन का दूसरा दिन है। पहले दिन हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 2 दिन का वीकली लॉकडाउन लगाया है। कोरोना संक्रमण और बचाव को लेकर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने समीक्षा बैठक की है। सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी छिपाने वालों पर सीएम ने सख्त कार्रवाई की बात भी की है। लॉकडाउन की वजह से देहरादून राज्यों में बड़ी संख्या में काम पेंडिंग है, जिसकी वजह से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरटीओ कार्यालय में काम करने वाले लोगों को भी लग रहा है कि काम जल्दी पूरा नहीं होने वाला। रुड़की की मंगलोर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने फरार चल रहे गैंगस्टर इनामी बदमाश शहबाज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को लंबे समय से शहबाज सरगर्मी से तलाश थी। रुड़की के पुहाना में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भगवानपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में ले लिया है। फिलहाल पुलिस अधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। बदायूं के बिलसी थाना इलाके में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए बिलसी सीएचसी भेजा, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामले में पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खटीमा के नगरा इलाके में वन भूमि पर खेती की आड़ पर किए गए अतिक्रमण पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर वहां ग्रामीणों द्वारा वन भूमि पर किए गए तार बाड़ को हटा दिया। ऋषिकेश के बापूग्राम में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। पुलिस का दावा है कि महिला अपने भाई को बुलाने के लिए बापूग्राम में ही उसकी महिला मित्र के घर गई थी। इसी बीच दोनों की अनबन हुई और उसने महिला मित्र के घर पर ही आत्महत्या कर ली। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले की हकीकत सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद ही मामले में कुछ कहा जाएगा। वहीं इस घटना से आसपास के लोग सकते में हैं। नई टिहरी स्थित जिला अस्पताल में काम कर रही एक नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक नर्स का शव नई टिहरी एक होटल के कमरे में मिला। परिजनों ने मौत की जांच की मांग की है।
मेरठ में पुलिस की लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के योगीपुरम इलाके का है, जहां हत्या के मामले में तफ्तीश करने गई पुलिस पर कुछ दबंग लोगों पर जमकर लाठीचार्ज किया गया। यूपी में ऑपरेशन क्लीन जारी है, जिसके तहत बागपत में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। राठी गिरोह के शार्प शूटर को गोली लग गया। आरोपी हत्या मामले से फरार बताया जा रहा है। तिहाड़ जेल में बंद सुनील राठी के कहने पर हत्या की गई थी। प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में लाइसेंसी बंदूक से चाचा ने भतीजे को गोली मार दी, जिससे एक भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी चाचा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अंतु थाना क्षेत्र के बछान की घटना बताई जा रही है। ऋषिकेश में खौफनाक वारदात का मामला सामने आया है, जहां प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। शौचालय में शव दफनाया गया। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद इलाके में मकान निर्माण के दौरान दो पक्षों में जमकर चली लाठियां। बताया जा रहा है कि जमीन का विवाद देखते ही देखते बढ़ गया। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। शाहजहांपुर में प्रेमी प्रेमिका ने खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रेमी प्रेमिका का शव पेड़ पर लटका मिला। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने आत्महत्या की। बताया जा रहा है कि परिजन शादी करने को तैयार नहीं थे। लखनऊ में पति ने पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गोली लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ठाकुरगंज के एकता नगर क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। फिरोजाबाद की नसीरपुर इलाके में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या के बाद सड़क किनारे युवक का शव मिला है। बुलंदशहर में करंट की चपेट में आने से एक युवक 20 साल के युवक की मौत हो गई। हादसे की खबर से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। बुलंदशहर के अनूप शहर थाना क्षेत्र गांव खुशालगढ़ की घटना बताई जा रही है। गोरखपुर में राप्ती नदी में लगातार जलस्तर बढ़ने से स्थानीय लोग दहशत में जीने को मजबूर है। जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति भयावह होती दिख रही है। अधिकारियों की लापरवाही से बाढ़ मरम्मत में अनदेखी की गई। वहीं राप्ती नदी में कटान से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। गोरखपुर में एक युवक की आमी नदी में डूबने से मौत हो गई। नाविकों ने शव को नदी से बाहर निकालकर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही है। खुराबाड़ थाना क्षेत्र के फलाहा की घटना बताई जा रही है। वाराणसी के पहाड़िया थाना क्षेत्र में संजय नगर कॉलोनी में पुलिस ने गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करते हुए संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के घर की कुर्की की। दरअसल कुछ महीने पहले संजय नगर स्थित संजय सिंह के घर पर चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया। मामले में एक युवती ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। बागपत कोतवाली के गांधी गांव में खूनी संघर्ष की वारदात सामने आई है, जहां मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर फायरिंग और मारपीट हुई, जिससे एक युवक को गोली लगी और मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को बागपत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उधम सिंह नगर के किच्चा बैराज पर मछली पकड़ने गए दो लोग नदी के बीच टापू में फंस गए। नदी से बाहर निकलने का कोई सहारा न देख दोनों शख्स ने आसपास से गुजर रहे लोगों से बचाने की गुहार लगाई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला है। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद चौराहे पर पीआरबी के एक सिपाही ने नशे की हालत में बवाल काटा। खाकी की फजीहत होते देख उसके एक साथी ने उसे उठाने का प्रयास किया, पर वो किसी के सुनने को तैयार नहीं था। वीडियो वायरल होने पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इसका संज्ञान लेते हुए सीओ मोहम्मदाबाद को इस मामले में जांच सौंप दिया है। शामली में दिन दहाड़े एक महिला के साथ चैन लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बाइक सवार दो स्नैचर लूट की घटना को अंजाम देकर
मौके से फरार हो गए। चैन स्नैचिंग घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा में फिल्मी अंदाज से रंगदारी वसूली करने वाला शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कंपनियों में बड़े अधिकारियों से रंगदारी वसूलने का काम करता था। रंगदारी नहीं देने पर रोड पर जा रहे कंपनी के लोगों को ओवरटेक करके धमकी देता था। पुलिस ने मौके से अवैध पिस्टल और गाड़ी को बरामद किया है। कानपुर के कल्याणपुर थाना इलाके के अंतर्गत कश्यप नगर में शराबी पति ने ईंट से कुचलकर पत्नी की हत्या कर दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन के साथ भी चीन की तकरार बढ़ती जा रही है। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने गुरुवार को लद्दाख में चीन की गतिविधि को चिंताजनक करार दिया तो चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी राजदूत सेन वेइडोंग ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक द्विपक्षीय मुद्दा है और दोनों देशों के पास अपने मतभेद सुलझाने के लिए पर्याप्त सूझबूझ और क्षमता है। वेइडोंग ने कहा कि भारत चीन के विवाद में किसी तीसरे पक्ष को दखल देने की जरूरत नहीं है। लद्दाख में हॉट स्प्रिंग से चीन और भारत की सेना पीछे हट गई है। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के तहत दोनों देशों की सेनाओं ने अपने कदम पीछे कर लिए हैं। वहीं पेंगोंग को लेकर अगले हफ्ते सैन्य कमांडर स्तर की बैठक भी हो सकती है। सैन्य और राजनीतिक स्तर पर जारी बातचीत के कारण ही PP-15 पर पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट हुआ है। कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद करके रियल लाइफ स्टार सोनू सूद ने दशरथ मांझी के परिवार की मदद करने का वादा किया है। सोनू सूद ने एक फैन द्वारा किए गए ट्वीट के बाद ये दावा किया कि वो दशरथ मांझी के परिवार की मदद करेंगे। एक यूजर ने दशरथ मांझी के परिवार की वर्तमान हालात को लेकर एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, सोनू सूद सर ये दशरथ मांझी हैं, इन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त के महीने में फैंस को मनोरंजन की जबरदस्त डोज मिलने जा रही है। कई बड़ी फिल्में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हो रही है। अब एक्टर विद्युत जामवाल की फिल्म खुदा हाफिज का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है, जो कि काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। फरहान अख्तर काम पर आकर बेहद खुश हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के तले बनने वाली फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दी है। बहुत टाइम के बाद वापस काम पर आने की खुशी में फरहान का कहना है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को बखूबी समझते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, काम पर वापस जाना एक राहत और खुशी है, लेकिन जिस समय में हम हैं उसे देखते हुए सामाजिक रूप से जिम्मेदार होना महत्वपूर्ण है।